एक गांव में भोला नाम का एक कुमार रहता था। एक गांव में उसके घर के पास का एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह उसके घर के पास एक छोटा सा आंगन था। फिर उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था और फिर उन घड़ों को बेचकर आए पैसों से उसका घर चलता था। घड़ों को बेचकर आए पैसों से उसका घर चलता था। दोनों माँ के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। रुखा सुखा खाकर दोनों माँ बेटे अपना दिन गुजार लिया करते। रुखा सुखा खाकर वह अपना दिन गुजार लिया करते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? माँ, खाना घड़े बनकर तैयार कितना समय लगेगा? मुझे उन्हें बाजार में घड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मुझे उन्हें बाजार में बेचने भी जाना है। 2 मिनट अब भी देती हूँ। हाँ बेटा, बस 2 मिनट अब भी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ, देर हो रही है। अब मैं बाजार जाता हूँ। हाँ बेटा, देर हो रही है। संभल कर जाना और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। भोला मिट्टी के घड़ों को सर पर रखकर बाजार की ओर भोला मिट्टी के घड़ों को सर पर रखकर बाजार की ओर बूढ़ी हो चुकी है और मैं उन्हें केवल 2 वक्त की रोटियों के अलावा और मैं उन्हें केवल 2 वक्त की रोटियों के अलावा लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। मुझे अपनी माँ के लिए देर में कुछ न कुछ भोला बाजार में पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में भोला बाजार में पहुंच जाता है। आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। देखिए, आइए भैया, ये कितने सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। भैया जी, देखिए, यह बड़ा वाला कितने सुंदर सुंदर घड़े हैं। भैया जी, यह बड़ा वाला घड़ा कितने का है? सिर्फ 20 रुपए का है। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके 10 रुपए का है। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके 10 रुपए दूंगा। 20 रुपए में ही मिलेगा। नहीं भैया, 20 रुपए का है। देना है तो 10 रुपए में ही मिलेगा। मैं इसके 10 रुपए ही देना है तो 10 रुपए में दे दो। मैं इसके 10 रुपए ही दूंगा। दोपहर होने को आई है, कुछ देर अभी तक एक भी घड़े नहीं बिके हैं। दोपहर होने को आई, 10 रुपए में ये घड़े घड़े नहीं बिके हैं। कम से कम कुछ रुपए में ये घड़े दे ही देता हूँ। ठीक है भैया, कम से कम कुछ 10 रुपए में ले लो। ठीक है भैया। सारे घड़े बेचने के बाद भोला घर की ओर सारे घड़े बेचने के बाद भोला घर की ओर निकल जाता है। सारे घड़े बिक गए, पर इतने पैसे भी नहीं आए कि दाल रोटी भी खा सकूं। पर इतने पैसे भी नहीं आए कि दाल रोटी भी खा सकूं। कोई घड़ा खरीदता ही नहीं। मेरे रखे हुए घड़े के मूल्य दामों में घड़े खरीद कर ले जाते हैं लोग, जिससे बस यही कुछ पैसे खरीद कर ले जाते हैं। लगता है बस यही कुछ नमक रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। भोला यह सब सोचते हुए रास्ते में चल ही रहा था। भोला यह सब सोचते हुए दूर रास्ते में चल ही लड़की दिखती है कि तभी भोला को आंगन में खड़ी एक लड़की दिखती है। वह लड़की को देख भोला को वह लड़की बहुत पसंद आती है। ये लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए, सुंदर है, और यह मेरे घर में आ जाए। अगर इससे मेरी शादी हो जाए, बहुत आराम रहेगा। और यह मेरे घर में आ जाए, माँ भी घर में अकेली, माँ को भी बहुत आराम रहेगा, उनका भी मन लगा रहेगा। माँ भी घर में अकेली रहती है, ऐसा सोचकर उनका भी मन लगा रहेगा। उस लड़की के पास जाता है। ऐसा सोचकर भोला उस लड़की ओ के सुंदर पास जाता रूपवती, है। तुम्हारा क्या नाम है? ओ सुंदर रूपवती, क्या करना है मेरे तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरे नाम से मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। जाओ जाके मिल लो। मेरे पिता अंदर घर में बैठे हैं, जाओ जाके मिल लो। अच्छा, तो तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? तुम काम क्या? तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर काम क्या करते हो? उसे बाजार में बेचने का काम करता हूँ। मिट्टी के घड़े बनाकर अच्छा, तो उसे बाजार में बेचने का काम करता हूँ। ज्यादा तो नहीं कमा पाता, कितना कमा लेते? पर हाँ, पेट ज्यादा तो नहीं कमा पाता, इतना तो कमा ही लेता हूँ। पेट भर जाए, तुम जिस दिन 10,000 इतना रुपए तो कमा ही लेता हूँ। हाथ में रख दोगे। अच्छा, तो तुम जिस दिन 10,000 रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे और अगर तुम नहीं ऐसा नहीं कर पाए, तुमसे कर दूंगा, दोबारा यहाँ पर मत। अगर तुम नहीं ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा रामलाल की बातें सुनकर भोला बिना कुछ कहे रामलाल की बातें सुनकर वहां से चला भोला बिना कुछ कहे 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम भोला ने तो 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम देखी ही नहीं। भोला ने तो आज तो फिर वह रामलाल को 10,000 रुपए जैसी इतनी बड़ी फिर वह रामलाल को 10,000 रुपए जैसी 10,000 तो बहुत होते हैं, कैसे देता? इतने सारे पैसों का जुगाड़ में 10,000 तो बहुत होते हैं। सारे घड़े सारे पैसों का जुगाड़ में कैसे का मुश्किल से 2,000 ही। सारे घड़े को बेचकर भी महीने का 10,000 ही हो पाता है। इतनी बड़ी रकम तो घड़े बेचकर नहीं कमा। 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम तो घड़े बेचकर नहीं कमा सकता। भोला घर पर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। भोला घर पर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। अगर तेरे भाग्य में वह लड़की, चिंता मत कर बेटा, तो तुझे जरूर, अगर तेरे भाग्य में वह लड़की, बस मन लगाकर मेहनत से जरूर मिलेगी। तू बस मन लगा। ऐसे ही अगले दिन भोला ने आंगन में मिट्टी के घड़े बनाकर और अंदर घर में घड़े बनाकर सूखने के लिए रख दिए। अच्छा और अंदर घर में चला गया। मैं पास के ही गांव में तुम्हारी मौसी रहती है। अच्छा बेटा, मैं पास के ही गांव में तुम्हारी मौसी सुना है कि वह बहुत बीमार है, से मिलने जा रही। शाम तक लौट आऊंगी। सुना है कि वह बहुत बीमार है, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। शाम तक लौट आऊंगी। मैं खाना बना दिया है, तब तक तुम अपना ख्याल करके तुम घड़े बेचने चले जाना। खाना बना दिया है, खाना खा करके तुम घड़े बेचने चले जाना।
और शाम होने से पहले घर आ जाना। आप संभाल कर जाना। ठीक और है शाम बेटा, होने से पहले घर आ मैं जाना। जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। भोला ने खाना खाया और खाना खाकर उसकी आंख लग गई। भोला ने खाना खाया अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे भोला की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सारे की आंखें खुली तो उसने देखा जिसे सारे घड़े उदास घुल गए हैं, जिसे देखकर भोला बहुत उदास। आज तो सारे खड़े गीले हो गए। हे भगवान, क्या करूंगा? आज तो सारे खड़े गीले हो गए। थोड़ी देर अब मैं बाद क्या बोला करूंगा? कि माँ भी घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद बोला माँ, कि माँ भी घर अब मैं वापस आ बाजार जाती में है। खड़े बेचने कैसे जाऊंगा? माँ, ये सारे खड़े तो बाजार में खड़े बेचने कैसे जाऊंगा? ये सारे खड़े तो मैं गीले क्या होकर कहूँ खराब हो गए। ये भगवान भी गरीबों की ही मैं क्या कहूँ क्यों लेता है? ये भगवान जाने ये गरीबों की हमसे क्या परीक्षा क्यों लेता है? ना जाने ये भगवान ऐसे हमसे ही क्या अगले चाहता दिन है? भोला फिर से मिट्टी के घड़े बनाता है। ऐसे ही और अगले उन घड़ों दिन के भोला सूख फिर जाने मिट्टी के के बाद घड़े बनाता है, उसे बाजार और में उन बेचने घड़ों के जाता है। सूख जाने के बाद उसे बाजार में बेचने जाता है। भैया ये घड़े कैसे दिए? बड़े वाला 20 रुपए का भैया और ये घड़े छोटा कैसे वाला दिए? 10 रुपए का है। बड़े वाला 20 रुपए का और ये छोटा भैया, वाला मुझे 10 बड़े रुपए का वाले है। दो घड़े चाहिए। अगर 20 रुपए भैया, के मुझे दो घड़े बड़े वाले लगाओगे तो दो घड़े बताओ। चाहिए। अभी ले लूंगा। अगर 20 रुपए के 2 घड़े लगाओगे तो बताओ। अभी ठीक है भैया, आप भी 20 रुपए में 2 घड़े ले लीजिए। ठीक है भैया, आप भी 20 रुपए में 2 घड़े ले लीजिए। भोला के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं, मगर उसे भोला के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं नहीं मिलती, मगर उसे आज घड़ों को बेच घड़े की सही पैसे मिले उन्हीं को लेकर को बेचकर घर की ओर पैसे मिले उन्हीं को लेकर बहुत भोला घर की ओर निकल सूरज भी अपनी चरम सीमा आज बहुत गर्मी दोपहर की कड़क सूरज भी अपनी चरम सीमा बहुत गर्मी लग रही दोपहर की कड़कती वह वृक्षों की छांव बहुत गर्मी किनारे किनारे चले जा रहा वह वृक्षों की छांव में किनारे किनारे भगवान, चले जा रहा था। आज तो बहुत गर्मी है। थोड़ी देर इस वृक्ष के पास ही आराम कर ले। गर्मी है, थोड़ी देर इस वृक्ष के पास ही आराम कर लेता छांव हूँ। में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती की ठंडी छांव में थोड़ी देर बैठे उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। वह आवाज लगाता है, पर मेरी मदद करो बेटा। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर गिर भोला की आंखें खुल जाती हैं। बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर भोला की आंखें पड़े बूढ़े व्यक्ति पर उसकी नजर तो भोला उसके पड़े बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है तो भोला उसके पास जाता है। आंखें खोलो बाबा, पता नहीं यह बाबा यहाँ कैसे गिर खोलो बाबा, मुझे इनको घर ले जाना। बाबा यहाँ कैसे गिर गए? बूढ़ा व्यक्ति मुझे इनको घर ले जाना होगा। भोला उस बूढ़ा व्यक्ति बेहोश पर उठाकर भोला उस व्यक्ति को और घर कंधे पर उसको छांव में घर ले आता है और थोड़ी ही देर में उसको छांव में बिठा देता है। होश में आ जाता है। थोड़ी ही देर बोला उसे खाना खिलाता है। होश में आ जाता है और बोला उसे खाना खिलाता है। बाबा कौन हो आप? और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बाबा कौन हो आप? और आप बेहोश कैसे हो गए बहुत थे? गर्मी थी ना, तो गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गर्मी थी ना, तो मैंने तुम्हें देखा और आवाज लगाया था, लेकिन मेरी 2-3 आवाज और आवाज लगाई ही मैं बेहोश हो गया। लेकिन मेरी 2-3 आवाज लगाने के बाद ही मैं बेहोश तुम्हारे घर में खुली और फिर मेरी आंखें बहुत धन्यवाद तुम्हारे घर में खुली जो तुमने मेरी इतनी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आजकल के समय में तो सहायता की कोई किसी अनजान की मदद करने को राजी ही नहीं होता। कोई किसी अनजान की मदद करने को राजी ही नहीं होता। यह लो पैसे और इससे तुम कुछ खाने का सामान खरीद लेना। पैसे आज और इससे तुम कुछ खाने का सामान खरीद लेना। हमेशा लोग मोल भाव करके कीमत नहीं, घड़ों के दाम को घटा ही देते। हमेशा लोग मोल भाव करके घड़ों के दाम को घटा ही देते हैं। आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का जुगाड़ करता हूँ। विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का जुगाड़ करता हूँ। ही काफी है। नहीं, मुझे अभी जल्द ही कहीं और के लिए निकलना है। मुझे अभी जल्द पर बाबा अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। और बाबा अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी आपको विश्राम करना चाहिए। और अब मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जो आज मैं अपने पैरों पर चल सकता है, बस तुमने जो आज मैं उसका उपकार किया देना चाहता बस। इतना कहते ही वह बुरा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। वह बुरा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। बस आप मुझे फल स्वरूप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। फल स्वरूप और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इम्तिहान ले रहा था और इस परीक्षा में तुम्हारा इम्तिहान ले रहा गया हो और इस परीक्षा में मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो। ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ की मैं सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी मेरी माँ की मैं सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तथास्तु, तुम्हारी माँ की हर इच्छा पूरी हो। इतना कहते ही बाबा वहां से चले जाते हैं। इतना कहते ही बाबा वहां से चले आंगन में बैठकर खड़े बना रहा होता है। कुमार फिर से आंगन में माँ की नजर खड़े बना घड़ों पर जाती है। तभी उसकी माँ की नजर उन घड़ों पर जाती है।
भोला बेटा, ये घड़े तो चमक रहे हैं। इन घड़ों की चमक कितनी सुंदर है। घड़े तो चमक रहे हैं, बिल्कुल हीरे की चमक। इन घड़ों की चमक कितनी सुंदर है, बिल्कुल हीरे की चमक जैसी। हाँ माँ, यह घड़े तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। हाँ माँ, और देखो यह घड़े तो बहुत ज्यादा चमक की बनावट भी कितनी सुंदर है। इन हर घड़ों की बनावट कलाएं कितनी महान आत्मा की ही कोई शक्ति है। जरूर यह कलाएं इतना सुंदर महान आत्मा की ही कोई शक्ति है जो इन घड़ों को इतना सुंदर रूप दिया है। कोई महान आत्मा ही होंगे। हाँ जरूर, कोई महान आत्मा ही। अब मैं इन घड़ों को ले जाकर बाजार जाता हूँ। अच्छा माँ। जब भोला घड़ों को बाजार में लेकर बेचने जाता है, जब भोला घड़ों को बाजार में लेकर बेचने भोले के दुकान पर घड़ों की चमक देखकर और उसके सारे के दुकान पर भीड़ ही घंटे में बिक जाते हैं। और उसके सारे खड्डे आज कोई भी भोला से मोल भाव नहीं करता है। सब कोई भी भोला से मूल्य पर ही घड़े खरीद रहे थे। सब उसके रखें मूल्य पर ही घड़े खरीद रहे थे। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई होता है। सारे घड़े बिक जाने के बाद अच्छी कमाई चला जाता है। सारे घड़े बिक जाने के बाद वह घर चला जाता है। माँ, यह देखो, आज घड़ों को बेचकर माँ काफी अच्छी कमाई हो गई है। आज घड़ों को बेचकर बेटा काफी अच्छी कमाई हो गई है। ही नहीं बिके। ये देख बेटा, तू सारे घड़े लेकर बाजार बेचने गया था। ये देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार घड़ा हमारे आंगन में आ गया तो पता नहीं। और जब मैंने इसे घड़ा हमारे आंगन में आ गया तो, और जब मैंने इतनी सारी सोने की मुद्राएं थी तो यह भी जरूर उन महान सोने की मुद्राएं थी जो हमारे लिए जरूर उन महान आत्मा की भेंट है जो हमारे लिए यहाँ छोड़ कर गए हैं। कल जो वह हमारे घर आए थे वह जरूर कोई महान आत्मा। कल जो वह हमारे घर आए थे जिनके उपकार से जरूर कोई महान आत्मा होंगे, जिनके उपकार से देखो आज मुझे मेरे घड़ों की इतनी अच्छी कीमत मिली है। बेटा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तू जा जल्दी से उस रामलाल के पास और उससे उनकी बेटी का हाथ मांगना। अब वह तुझे मना नहीं करेंगे। भोला कुछ मुद्राएं लेकर रामलाल के घर पर रामलाल ये देखकर रामलाल को दिखाता है। जब भोला रामलाल ये देखकर बहुत खुश होता है तो रामलाल भोला रामलाल को वह मुद्राएं देता है तो रामलाल मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए। नहीं भोला बेटा, मैं तो बस यही चाहता, मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए। मेरी पुत्री को अच्छा वर और बस यही चाहता था। और अब मुझे लगता है पुत्री को अच्छा वर और अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए अब मुझे कोई हो ही नहीं सकता कि तुमसे अच्छा वर मेरी पुत्री इस तरह भोला की शादी रामलाल की पुत्री से हो जाती है। इस तरह भोला की शादी रामलाल की पुत्री से हो रहने लगते हैं और वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।